अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज के दिन की रौनकें अलग ही होती हैं। तो आज का जो दिन होता है, हस्बैंड को छुट्टी होती है और जो नाश्ता और लंच हमारा होता है वो ज़रा स्पेशल ही होता है। तो यहाँ जी गर्मा गर्म चाय भी बन रही है। अब मैं ना सबको नाश्ता दूंगी और नाश्ते के बाद जी आज जुम्मे का जो दिन होता है ना वो बड़ा ही बिजी दिन होता है। आज के दिन बहुत से मैंने काम करने हैं क्योंकि जब अब्बू जी इधर थे ना तो जब कभी बाजार जाते थे तो मैं उनके साथ चली जाती थी और मेरे बहुत से काम हो जाते थे क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो इस वजह से ना मेरे इतने काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो आज मैंने इन्हें कहा था कि आपको छुट्टी है ना, तो मेरे बहुत से काम है और वो मैंने करने। इस वजह से हस्बैंड भी नहीं इतना लेके बाहर जाते और मैं भी लेजी हो जाती हूँ और मेरा घर से निकलने का दिल ही नहीं करता। तो बस मैं आ गई थी किचन में। आज हेल्पर नहीं आती जुम्मे वाले दिन और मेरा किचन इतना कोई गंदा हुआ था। मतलब ये है कि जब तक आप खुद नहीं ना घर को तवज्जो देते तो फिर आप चाहे कितनी भी हेल्पर्स रखें ना तो घर आपका नहीं साफ होगा। अच्छा, मैंने ये सारा स्टोव साफ किया था, इतना ये कुछ गंदा हुआ था। पीछे वाली टाइल्स और कैबिनेट सारे गंदे हुए थे। तो मैंने कहा आज जो मर्जी हो जाए, बस ये मैंने क्लीन करना। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये क्लीन करूँ। आप कितनी भी हेल्पर को इंस्ट्रक्शन दें हाँ, पर काम उन्होंने अपनी मर्जी का करना है। और घर में ना कुछ भी नहीं बचा, मतलब जो भी ग्रॉसरी थी ना वो फिनिश हो चुकी है क्योंकि हस्बैंड के पास मैंने बताया कि टाइम नहीं होता और फिर मैं भी अकेली नहीं जा सकती, बच्चे साथ होते हैं, वरना मैं खुद भी ना रिक्शा करके छोटे मोटे काम हो कर लेती हूँ। पर ग्रॉसरी पे बहुत टाइम लगता है और फिर बच्चे भी साथ हों फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये फिर था कि मेरे हस्बैंड को कहा था घर में तो कुछ नहीं है आज, तो आपने ना आज सारी ग्रॉसरी लेके आनी है। उन्होंने कहा तुम चलना ना तो ले लेंगे, फिलहाल ना जो मतलब लंच में बनाना है ना वो मैं ले आता हूँ। तो मैंने कहा चले आप ले आए, तो बाकी जो मैं आपके साथ चलूँगी ना तो सब कुछ ले आऊँगी। तो बस ऐसा कोई दिन बिजी होते हैं, मतलब सुबह कब हुई शाम कब हुई पता ही नहीं चलता, दिन ऐसे गुजर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजी हैं तो गुजर जाते हैं। अच्छा, काम काज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। काम काज करते रहना आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो तंग ना पड़ा करें कि काम बहुत ज़्यादा, हाँ कभी हम थक जाते हैं और स्ट्रेस भी हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में घर के काम बच्चों के काम बहुत बड़ी नेमत है। आपका वक्त कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये सारे काम तो हो गए थे। तो अब जो बर्तन थे ना वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो बड़े जो पतीले थे वो मैं पहले धो लेती हूँ और फिर जो छोटे बर्तन है वो धोती हूँ। और आज मेरा सारा फोकस किचन में था कि किचन की अच्छी तरह क्लीनिंग कर लूँगी डिटेल से। बाकी जो थे ना घर की सफाई थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी। चीज़ें वगैरह वैसे भी आम रूटीन में मैं खुद ही समेटती हूँ और सिर्फ मैंने ना आज झाड़ू लगा लिया था। तो मोप लगाने का मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि नमाज की भी फिर तैयारी करनी थी और आज बच्चों को भी नहलाना होता है, खुद भी नहा के गुस्ल करके नमाज पढ़नी होती है। बड़ा खास दिन होता है, एहतमाम से तैयार होकर मैं नमाज पढ़ती हूँ। तो स्पेशली इलाफ भी जाता है अपने पापा के साथ क्योंकि आम रूटीन में वो घर नहीं होते, तो इलाफ घर में ही नमाज मेरे साथ ही पढ़ता है। और घर के काम तो माशाल्लाह उनमें इतनी बरकत है, दोपहर को करते रहे सारी रात भी करते रहे तो वो ख़त्म नहीं होते। तो बस जहाँ बच्चे हैं तो वहाँ तो काम आपके बिल्कुल नहीं ख़त्म होंगे। किचन क्लीन हो गया था ना तो बस मुझे तसल्ली थी। इसके बाद सिर्फ लंच की टेंशन थी, तो हाथों हाथ मैंने ना झाड़ू भी लगा लिया था। अच्छा, नीचे वाले पोर्शन की सारी सफाई करके जब मैं ऊपर आई ना तो फातिमा आजकल ये करती है कि ऐसे ही ना पानी भर के अपने टॉयज डाल देती है। अच्छा, मैंने मुझसे पूछने आई थी तो मैंने मना भी किया ना। फिर जब मैं ऊपर गई तो उसने ये सब कुछ किया हुआ था। तो अब मैं फ्री हो गई थी, जल्दी जल्दी काम सारा मैंने ख़त्म कर लिया था। तो सबसे पहले तो फातिमा को मैंने नहलाया और इसको मैंने ना तैयार कर लिया था। इसके बाद जी फातिमा तो तैयार हो गई थी। इसको वैसे भी ना बनने संवरने का, कपड़े पहनने का, चूड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। आज इसने स्पेशल कहा कि मामा मैंने चूड़ियाँ पहननी है। इलाफ और इनके पापा ना नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मे की जा रहे थे, तो मैं कह रही थी कि आज वो आपको ना टोपी पहना दूं, तो मस्जिद से आप टोपी मत पहना करो। तो इसके कंघी वगैरह की और इसको ना मैंने तैयार करके भेजा। आज है तो जुम्मा लेकिन बड़ा बिजी डे है इस वजह से कि आज मैंने जाना है बैंक और बच्चों की आज इधर पार्क जाना है। जुम्मे के दिन हस्बैंड को छुट्टी होती है तो बड़े ज़्यादा काम खुल जाते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं लाइट्स, क्योंकि लाइट्स कम लग रही हैं, ऑन कर लेती हूँ। तो अभी ना नाश्ता तो सबने हैवी किया हुआ तो इस वजह से मुझे टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले खाना बना लूँ, मैं भी फ्री हो जाऊँ। आज घर की इस वजह से डिटेल से मैंने क्लीनिंग की है क्योंकि जब तक आप खुद नहीं ना करते तो कुछ भी नहीं होता है। हेल्पर मतलब आप पास रहेंगे तो हेल्पर अच्छा करती रहेंगी। और किचन बहुत मेरा ना गंदा हुआ था तो वो मैंने आज खुद साफ़ किया तो दिल को तसल्ली मिली है। बाकी हल्की बुल्की जो क्लीनिंग कर ली है। तो सबसे पहले बनाती हूँ मैं खाना, चलते हैं किचन में। तो टाइम बहुत कम था तो जाने से पहले ना मैं खाना बना के जाना चाहती थी कि बाहर मुझे ना फिर टेंशन ना रहे कि घर जाके खाना बनाना है। और बस किचन में आ गई थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 2 से ऊपर टाइम हो गया था। तो अभी ना मैं
बना रही थी, बिरयानी बनाना मैंने शुरू की। हस्बैंड कह रहे थे पहले बाहर से आए, मैंने कहा नहीं पहले काम कर लेती हूँ घर के ख़त्म, क्योंकि बाहर से जब आएंगे तो भूख लगी होगी। चिकन के हमेशा मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि कढ़ाई पीसीस करवाया करें, ये है एक खाने में भी अच्छे लगते हैं और बनाने में भी ना इजीली ये जो चिकन होता है ना वो कुक हो जाता है। पहले चिकन को मैं मैरिनेट कर लेती हूँ और मैरिनेट हुए चिकन से जब बिरयानी बनती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो दही में कुछ मसाले में ऐड कर लूँगी, जिसमें है साबुत खुश्क धनिया है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है और बिरयानी मसाला है। इतने सिंपल से मसाले बस इसमें डालने हैं। दही में मिक्स करके ना चिकन में अच्छी तरह लगा देने ये मसाले, और तकरीबन मैंने ना हार्डली 1 घंटा इसको मैरिनेट करके रखा था क्योंकि टाइम नहीं था, और ये वाकई बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। अच्छा, इसके बाद इसको तो रेफ्रिजरेटर में मैंने रख दिया था और मैंने ना एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें तेज़पात और ज़ीरा, बस खड़े मसालों में मैंने यही ऐड किया, कुछ और नहीं ऐड किया। इसके बाद जब इसकी ना खुशबू आना शुरू होगी, तकरीबन 1 से 2 सेकंड में खुशबू आना शुरू हो जाती है, और फिर मैंने प्याज ऐड कर दिया। प्याज को लाइट सा गोल्डन ब्राउन करूंगी। कुछ लोगों को ना बिरयानी बनाना बड़ी मुश्किल लगता है कि बिरयानी बनाना पता नहीं कितना मुश्किल काम है, मैराथन है या किसी पहाड़ की चोटी को सर करना है। अच्छा, बिरयानी के लिए जो चावल थे वो मैंने सुबह के भिगो के रखे हुए हैं, और अभी मैंने ना धनिया भी काट लिया, धो लिया। इसके बाद पानी में ना मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पात, बादियान के फूल और कुछ खड़े मसाले डाले हैं, और साथ ही धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया, और बस ये चावल पकते रहेंगे। थोड़ी सी बिरयानी बनाना इस वजह से मुश्किल है कि टाइम कंज्यूमिंग काम है, थोड़ा नहीं बहुत सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। आपका बहुत सा टाइम इसमें लग जाता है। अच्छा, प्याज तो गोल्डन ब्राउन हो गया था, इसमें मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसको भी ना 3 से 4 मिनट तक मैंने पकाया था। इसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। बस मसाले को हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, ना इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई करनी है, और हमने टमाटरों को बस इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। इस वजह से इन्हें मैंने कवर करके कुक किया था, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक कुक किया था। इसके बाद 1 से 2 मिनट तक इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई की है, और जो हमारा मसाला है बिरयानी के लिए वो डन हो चुका है। अगर आपने मैरिनेट चिकन किया हुआ है ना तो बस मसाला बनाना बड़ा ही ईजी है। इसके बाद जो हमारे चावल है ना वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, इन्हें मैं ड्रेन करूँगी। और मेरे किचन में हुड बहुत ही काम आती है, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है या वैसे भी गर्मी ना हो, खाने की जो स्मेल होती है पूरे घर में चली जाती है। और वैसे भी ना अगर हुड नहीं है ना तो फिर ये होगा कि खानों की जो स्टीम होती है चिकनाई बन के ना पूरे घर में चिपक जाती है, दीवारें गंदी हो जाती हैं। तो खाने के दौरान ये मैं ज़रूर ऑन कर देती हूँ। अब मसाला हमारा डन हो चुका था तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया, कोई इसकी मैंने इस स्टेज पे भुनाई नहीं की। तो इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ना इसे कुक करूंगी। दूसरी तरफ जी चावल डन हो चुके थे तो अब इनको ड्रेन कर लूँगी। और सोचा तो ये था कि फटाफट बिरयानी बन जाएगी, लेकिन वाकई टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, क्योंकि साथ साथ जब वीडियोज़ या व्लॉग बनाना हो ना तो टाइम आपका डबल से ट्रिपल लग जाता है। तो अभी देखें ये जो टमाटर ने और दही ने पानी छोड़ा है ना, इसको हाई फ्लेम पे मैं ड्राई करूंगी और इसकी अच्छी तरह बुनाई करूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। बूंदी को भी ना मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखा हुआ था। दही में कुछ सिंपल से मसाले जाएंगे और मैं रायता सिंपल सा बनाऊंगी। अच्छा, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, चाट मसाला और काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। इसके अलावा इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया था, और बाद में मुझे कम लग रहा था तो मैंने फिर और ऐड किया और इसे मिक्स करके एक साइड पे रख दिया, और हमारा सिंपल सा बूंदी रायता तैयार हो गया। और यहाँ देखें जो चिकन की भुनाई मैंने कर ली थी और कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया चिकन का। अब लगा लूँगी बिरयानी की तय। और यहाँ हस्बैंड कह रहे थे कि जब तक तुम बाहर निकलोगी ना सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा बस सब खाना खा के जाते हैं, क्योंकि 4 हो रहे थे और खाना खाते खाते भी देर हो जानी थी। तो मैंने कहा चले अब खाना खा के जाते हैं, बच्चों को भी भूख लगना शुरू हो गई थी। तो हस्बैंड भी कह रहे थे एक ही दफ़ा ना आप खाना खा के ही जाते। बिरयानी को दम लगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने फूड कलर डाल लिया था। इसके बाद आज फ्राइड ऑनियन बिरयानी में शामिल नहीं कर रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना वो पसंद ही नहीं है फ्राइड ऑनियन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें जी धनिया, पुदीना और मैंने ना नींबू अम्मी के घर से उस दिन लाई थी, तो बहुत ही अच्छे नींबू हैं, तो वो काट के और साथ आज थोड़ा सा ना मैंने कहा चलो डिफरेंट करती हूँ, टमाटर भी साथ डाल दिए थे और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो कुछ मैंने टमाटर डाल के ना तो बिरयानी को दम लगा दिया था और बिरयानी इतने मज़े की बनी थी। अच्छा, बनाई मैंने जल्दी में थी, अक्सर मेरे साथ होता है कि जल्दी में जो मैं चीज़ बनाती हूँ बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा, डाइनिंग टेबल पर मैंने सारा खाना फटाफट लगा दिया था और अपना हस्बैंड और बच्चों को पिला रही थी, वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना खाएं, फिर बाहर भी चल रहा है। अच्छा, इलाफ को भी ना बिरयानी, चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको वाइट चावल मिक्स कर देती हूँ और
फातिमा को सिर्फ वाइट चावल और चिकन में छोटी छोटी ना पीसेस करके वो दे देती हूँ, तो वो भी शौक से खा लेती है। अच्छा, जिन बच्चों की शादी हो रही है उन्हें मैं एक टिप देना चाहूँगी, अगर वो चाहे तो इसको एडवाइस भी समझ सकती हैं कि आपको ना कुछ आप खाना बनाना सीख लें। थोड़ा बहुत ना आपको खाना पकाना आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो ना, खाना आपने खुद ही बनाना है। महीने के बाद, शादी के बाद महीना लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 2 महीने, खाना आपने बनाना ही बनाना है। तो ये मत समझिएगा कोई खाना बना के आपको देगा। तो इस वजह से ना आप बस ध्यान में रखें कि मैंने खाना खुद ही बनाना है। जब बनाती रहेंगी, प्रैक्टिस करती रहेंगी, तो फिर जो है ना आप माहिर हो जाएंगी। जब हम पार्क जा रहे थे ना तो रास्ते में डैम आता है, तो फिर हम वहाँ थोड़ी देर रुके। बहुत ही अच्छा व्यू था, उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। उसके बाद ये हम नफीस पार्क आए और इसका व्यू इतना अच्छा है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी इतनी अच्छी है, सफाई और मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं इधर बैठ के ना व्यू को एंजॉय कर रही थी। बहुत ही अच्छा व्यू था और इतना सुकून था, ठंडी ठंडी हवा भी जा रही थी और बच्चे खेलने में बिजी हो गए थे। अक्सर मेरे बहनें ना जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं वो मुझे कहती हैं कि आप हमारे चैनल जाके विज़िट करें और हमें बताएं हमारे चैनल में क्या कमी है। तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है ना तो मेहनत शर्त है। मेहनत के बगैर आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। और मुझे ना मेहनत की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। मेहनत भी करें और थोड़ा स्मार्ट रह के मेहनत करें तो फिर चैनल ग्रो हो जाएगा। देखिए, जिनके चैनल ग्रो हुए हैं वो भी स्टिल मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि आपका चैनल ग्रो हो गया जी फिर आपकी मेहनत नहीं होगी, फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि अपना एक आपको ना मेयार बरकरार रखना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत नहीं ना करेंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लक भी उसी वक्त काम आती है कि जब आपके चैनल में कुछ होगा। तो जब आप मेहनत करती रहेंगी ना तभी आप ग्रो होंगी। जब आप मेहनत कर ही नहीं रही तो फिर ग्रो कैसे होंगी? आपके चैनल में तभी कोई आएगा, आपके चैनल में कुछ होगा। तो अगर आप खुद ही बेदिली से वीडियोस बनाएंगी, लगाएंगी और ये सोचेंगी हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं ना होगा। और ये कुछ हमदर्दाना आपको ना एडवाइस थी जो मैंने दी है, और ख़ुद ही आपने सीखना होता है। ये कहेंगी ना कि हम पूछ पूछ के सीखेंगे, ये हमें बता देगा, वो बता देगा, कुछ नहीं होगा। यूट्यूब है, आप वहाँ से चैनल्स खोलें, वीडियो को कैसे एडिट करना है, क्या करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो खुद मेहनत करें। अच्छा, हमने ग्रॉसरी बाय कर ली थी और फिर हम आ गए थे बेकरी में, और यहाँ भी कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी जैसे अंडे, ब्रेड और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो मैंने कहा निकली हुई ना तो सारी मैं शॉपिंग कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गई थी। मगरिब का टाइम हो रहा था यहाँ, तो मैं हस्बैंड को कह रही थी मेरी नमाज ना कहीं कज़ा हो जाए तो घर चलते हैं। तो आते आते न्यू फेस वॉश भी ले आई थी। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।